मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अचानक से मास्टर को ये शेर याद क्यों आ गया? बेटा हमने उस दिन पूरी कोशिश की, ये जो टॉपिक है क्लास सेवेंथ महाराष्ट्र बोर्ड का, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको वन शॉट में निपटाने की। बस आधा घंटा बच गया था, लेक्चर शूट हो रहा था रात के 1:30 बजे। और बेटा मैं यहाँ पे रेंट से रहता हूँ, तो मुझे लगा घर मालक आ गया और वो मुझको जगह देगा। और मैं तो यही सोच के बैठा था कि भाई, क्योंकि एक वॉल कॉमन है, तो मुझे लगा आवाज उस साइड जा रही है तो अच्छा नहीं होता, दूसरा अपने काम की वजह से दूसरों को तकलीफ हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो एकदम अच्छे बच्चों के जैसा हमने वो लेक्चर को वहीं पे बंद कर दिया। लेकिन क्लाइमेक्स आ गया लेक्चर बंद करने की वजह से। हमने एक फायदा उसका ये कर दिया कि यहां से आगे हम कोशिश करते रहेंगे वन शॉट करने की, लेकिन अब हमने एक नई चीज ऐड कर दी है, इसीलिए मैंने वो शेर मारा। अब यहां से आगे आपको हर टॉपिक के 50 एमसीक्यूज भी सॉल्व करके मिलेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, नीट जेई फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं उनको बताते चलूं, दिस इज माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ब्यूटीफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर फिजिक्स एसके सर। अब यहाँ पे हमने क्या शुरू किया है, क्लास 7 के महाराष्ट्र बोर्ड को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। तो अगर आप यूट्यूब में जाके टाइप करेंगे MAJOR मेजर फिजिक्स एसके सर, तो सबसे पहले तो आपको वहां पे क्लास 6 के बहुत बेहतरीन होमी बाबा के जो 16 टॉपिक्स है महाराष्ट्र बोर्ड के, उसमें के 12 टॉपिक मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे अच्छे से समझा के पढ़ा दिए हैं। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में 7th क्लास पढ़ाना शुरू किया था। तो ये मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के वन शॉट लेक्चर का पार्ट 2 है। अब मैंने जो भी होता है अच्छा होता है ये क्यों बोला, क्योंकि इसमें मैंने 50 एमसीक्यूज आपके लिए ऐड कर दिए हैं और हर टॉपिक के भी कराएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज कहाँ काम आने वाली है आपको? देखो लास्ट लेक्चर में मैंने एक बहुत बेहतरीन डायलॉग मारा था, उससे हम एक चीज यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, वो है जय महाराष्ट्र बोर्ड। अपने महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे सीबीएसई के बच्चों से किसी भी सूरत में कंसेप्चुअली, लॉजिकली, मेंटल स्ट्रेंथ हर तरीके से आगे होने चाहिए, इसका हम पूरा टेकन केयर करेंगे। सारे कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेस इतना मजबूत बनाएंगे कि नीट और जेई में सीबीएसई से ज्यादा हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे होने चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड के कंसेप्ट किसी भी तरीके से सीबीएसई बोर्ड से किसी भी एंगल में कम नहीं है, बस उसको पढ़ाने का जो मास्टर का तरीका होता है वो अगर सही मिल गया आपको, जो कि मिलने वाला है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे 6 से लेके 10 तक का पूरा महाराष्ट्र बोर्ड का जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी। बेटा बायोलॉजी हमको नहीं आता इसलिए हम नहीं पढ़ाते। ठीक है, अब उसको पढ़ने का भी कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं आज या कभी भी फ्यूचर में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी टीचर है वो पढ़ाएंगे, वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो क्लास 7 की प्लेलिस्ट यहां से हमने शुरू की थी, ये जो हमारे क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड की प्लेलिस्ट है उसमें ये पहला टॉपिक हम ये पढ़ा रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने बहुत बेहतरीन तरीके से रात के 1:30 बजे कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो है बेटा इसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास 7 की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको यहां पे पहला लेक्चर इसका पार्ट 1 मिलेगा, और अभी मैं ये पार्ट 2 शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहां समझते हैं। ये जो आपका महाराष्ट्र बोर्ड का मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ये टॉपिक है, ये इसका पार्ट 2 है। और उस दिन वन शॉट लेक्चर हमारा डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा फायदा ये हो गया कि हमारे दिमाग में और एक आइडिया सूझा। हमने सोचा कि भाई क्यों ना हमने जैसे 6th क्लास के सारे एमसीक्यू कराए थे होमी बाबा के, वैसे हर टॉपिक के बहुत बेहतरीन 50-50 एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पार्ट 1 में समझा चुका हूं। जो भी बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं उनको मैं बताता चलूं कि ये पहले पार्ट 1 आप अच्छे से देख के आना, और वहां पे बेटा पार्ट 1 के आखिरी आखिरी में मैंने एक गलत चीज बता दी आपको, गड़बड़ में हो जाता है, वो जज्बाती हो गया था मास्टर। मैंने ये बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 लाख मीटर पर सेकंड होती है, ऐसे नहीं होता बेटा। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, ये सब यहां हम रुके थे। ठीक है, यहां हमारा लेक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो हमने सोचा भाई चलो लेक्चर बंद कर दिया जाए। ठीक है, इसको ढंग से फिर से मैं करवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने वो गलती करेक्ट कर लेना, वो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, मतलब ज्यादा कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं है, फिर भी मैं करेक्ट करवा रहा हूं। 3 लाख मीटर पर सेकंड नहीं होती स्पीड ऑफ लाइट, होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा यहां चलते क्या बोल रहा है देखो।
आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेथड ऑफ मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग हैंड, बेटा हाथ से कभी भी हम लेंथ मेजर नहीं करेंगे क्योंकि हर किसी के हाथ का साइज अलग अलग होता है। रॉन्ग मेथड, ये गलत मेथड है, बिकॉज द साइज ऑफ हैंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हर किसी के लिए हाथ का जो साइज है, हाथ की जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। इट इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, सो रिजल्ट विल बी वेरी। ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये फिक्स यूनिट नहीं है जिससे रिजल्ट वेरी कर सकता है, तो ये गलत तरीका है लेंथ गिनने का। उसके बाद मेजरिंग लेंथ विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ऑन द स्केल। देखो जब भी लेंथ गिनना होता है तो जो एक एंड है वो जीरो पे रखना पड़ेगा ताकि आपको करेक्ट लेंथ मिलेगी। ये रॉन्ग मेथड है बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस ऑन द जीरो मार्क। जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो मार्क पे नहीं रखा गया तो ये गलत तरीका है। सही तरीका ये होता है ऑब्जेक्ट का एक एंड जीरो पे रखो, फिर यहां जो रीडिंग दिख रही है, यहां पे क्या दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, सो दिस इज द करेक्ट लेंथ। यहां जो लेंथ दिख रही है वो करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग तरीका है, ये राइट तरीका है। उसके बाद मेजरिंग लिक्विड यूजिंग ऑर्डिनरी ग्लास। बेटा ये जो ग्लास है ये कोई भी किसी भी तरह का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ऐसे जो स्टैंडर्ड आते हैं वो यूनिट होते हैं। ये आधे लीटर का माप है बेटा, ये 1 लीटर का है, तो इसमें अगर हम पानी भरेंगे, ये पूरा भर गया तो ये 1 लीटर, ये भर गया तो ये आधा लीटर। रॉन्ग मेथड, ये भी ग्लास के अंदर पानी भर के गिनने का जो तरीका है ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है, बिकॉज दीज आर नॉट स्टैंडर्ड्स, दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, उसके बाद वेइंग बैलेंस, ये भी वेइंग बैलेंस से गिनने का रॉन्ग तरीका है क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई भी वर्टिकल बैलेंसिंग नहीं है, तो ये भी रॉन्ग तरीका है, इनकरेक्ट तरीका है। ये तराजू यूज करने से पहले यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस चेक किया जाता है, यहाँ पे जो कांटा होता है वो वर्टिकली होना चाहिए ताकि दोनों तरफ का बैलेंस कैसा हो, सेम हो। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बेटा एक्यूरेट मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि गलती कम से कम हो और मेजरमेंट में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड ऑन इट्स पर्पस। एक्यूरेसी जो है उसके पर्पस पे डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर करेक्ट मेजरमेंट एन अप्रोप्रिएट डिवाइस मस्ट बी यूज। सही तरीके का डिवाइस यूज करना जरूरी है। गलत डिवाइस यूज करोगे तो गलत मेजरमेंट करके आ जाओगे। जैसे मान लो मार्केट से आप शक्कर खरीदने चले गए, शक्कर के लिए वेइंग मशीन यूज होती है, तो बेटा इस पे शक्कर रखने से पहले, शक्कर इसमें भरने से पहले इस पे 0 का मार्क होना बहुत जरूरी है ताकि जो भी शक्कर डालेंगे वो यहाँ पे करेक्ट वेट बताए। अगर शक्कर रखने से पहले यहाँ पे 1 किलोग्राम बता रहा है, तो अगर आप 10 किलो शक्कर खरीदोगे तो घर पे कितनी लेके आओगे? 9 किलो। ये तो हमारा नुकसान हो गया ना। तो एक्यूरेसी मेजरमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट सब्सटेंस आर मेजर्ड विथ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज विथ ग्रेट केयर। जैसे मान लो आपको सोना खरीदना है, गोल्ड, तो आप 50 बार गिन के देखोगे उसको, क्योंकि सोने का रेट बहुत महंगा होता है, सोना बहुत प्रीशियस होता है, गोल्ड मेटल जो होता है बहुत प्रीशियस होता है, तो उसको 10 बार गिन के देखेंगे भाई सही तो दे रहा है ना, क्योंकि 1 ग्राम का भी अगर फर्क पड़ गया तो 20-30 हजार का चूना हमको लग सकता है, और अगर ज्यादा आ गया तो सोना जो सोना बेच रहे हैं उसको चूना लग जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रीशियस सब्सटेंस होगा उतना हम केयरफुली उसको मेजर करेंगे। ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि बेटा बहुत स्टैंडर्ड और बहुत डिजिटल और बहुत बेहतरीन तरीके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल टू मेजर वेरी स्मॉल वैल्यू सच एज डिस्टेंस गिनने के लिए, मास गिनने के लिए, टाइम गिनने के लिए, टेम्परेचर गिनने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट आज अपने पास अवेलेबल है, तो इसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। द एक्यूरेट मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट कंपटीशन। आपने देखा होगा ना कि भाई आपने सुना होगा हुसैन बोल्ट 100 मीटर की रेस 9.0001 सेकंड में कवर करता है। तो स्पोर्ट में जो कंपटीशन होता है उसमें विनर डिसाइड करने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्टेंस एंड टाइम। उसके बाद मेजरिंग मास ऑफ द गोल्ड, जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसका मास बहुत केयरफुली गिनना जरूरी है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, बुखार सही से गिनना, अगर गलत गिन ली बुखार, फोकट में आप टैबलेट खा लोगे, या फिर आपने कम गिन ली तो टैबलेट नहीं खाओगे, तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन जगह पे, मेडिकल जगह हो गई या स्पोर्ट हो गया, इन जगह पे एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर कॉजेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट, जो मेजर क्या बोलेंगे उसको, रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एरर आ सकता है, वो कुछ ऐसे हैं। यूजिंग इनअप्रोप्रिएट डिवाइस, अगर आप फॉल्टी डिवाइस यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए तो उसमें एरर हो सकता है। ओके, उसके बाद इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग डिवाइस। देखो 2 तरीके से आप एरर प्रोड्यूस करवा सकते हो। एक तो जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए वही गलत है, या इंस्ट्रूमेंट सही है आपको उसका यूज सही से नहीं आ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से यूज करना
या गलत इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। ये दोनों कारण हो सकते हैं एरर के। जैसे कि मान लो आप मार्केट से कुछ खरीदने चले गए और जो वेइंग बैलेंस है वो ऑलरेडी 2 किलोग्राम बता रहा है, तो अगर आप कोई चीज 10 किलो खरीदोगे तो 2 किलो कम आ जाएगी आपको। तो ऐसे करके वहां पे प्रॉब्लम किसका था? फॉल्टी डिवाइस का था। और अगर आप मान लो उस इंस्ट्रूमेंट को सही से यूज ही नहीं कर रहे, तो यूज सही से नहीं करना एक कारण हो सकता है एरर का, और गलत इंस्ट्रूमेंट यूज करना, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करना, ये भी एक कारण हो सकता है एरर का। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट में कम से कम एरर होने के लिए उसका स्टैंडर्डाइजेशन करा, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। ओके, उसके बाद ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। समटाइम्स द क्वांटिटी शोन बाय डिवाइस मे नॉट बी करेक्ट। कई बार क्या होता है, जो रीडिंग आपको दिख रही होती है वो सही नहीं होती है। क्यों? फॉर एग्जांपल, पेट्रोल पंप मस्ट बी चेक टू इंश्योर दे गिव करेक्ट क्वांटिटी। ओके, पेट्रोल पंप पे हमेशा झोल होता है बेटा। हम 5 लीटर खरीदते हैं, फिर गाड़ी चलाने के बाद पता चलता है अरे इतने जल्दी पेट्रोल कैसे खत्म हो गया, तो उसने हमको चूना लगाया होता है इस मीटर में गड़बड़ी करके। ओके, बहुत बार ये दिक्कत होती है। चेकिंग मेजरमेंट विथ स्टैंडर्ड मेजर फॉर टाइम टू टाइम इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब क्या करेंगे, इन सब के लिए ना एक अलग से गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जो क्या करेगा, पेट्रोल पंप पे जाएगा, 1 लीटर की बोतल लेके बोलेगा बेटा चल इसमें पेट्रोल भर, तो पेट्रोल भरेगा। अब रीडिंग यहां 0 से 1 लीटर चेंज हो जाएगी, तो ये जरूरी है कि बोतल भी 1 लीटर की पूरी तरह से भर जाना। अगर ये रीडिंग, ये मीटर अगर फॉल्टी होगा तो आधी ही बोतल भरेगी और रीडिंग कितनी बताएगा? 1 लीटर। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, झोल है। समझ में आ रहा है? इस तरह से चेकिंग मेजरमेंट विथ स्टैंड। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर्स फेयर ट्रेड एंड अवॉइड चीटिंग। तो स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होता है? चीटिंग अवॉइड हो जाती है, नुकसान धोखा नहीं होता। प्रिकॉशन व्हाइल बाइंग गोल्ड वेट एंड मेजर। देखो, गोल्ड खरीदते वक्त प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आजकल तो सोने के जो भाव है वो आसमान छू रहे, तो 2-4-5 ग्राम का भी दिक्कत हो गई तो 1-2 लाख रुपए का चूना हमको लग सकता है। ध्यान से समझो। व्हाइल बाइंग आइटम फ्रॉम शॉप्स रिमेंबर द फॉलोइंग। तो जब भी हम दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं तो नीचे गई चीजों का ख्याल रखना चाहिए। चेक वेदर द बैलेंस इज ऑफिशियली स्टैम्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर। जो आप मेजरिंग डिवाइस जो सोना गिनने के लिए यूज किया जा रहा है, क्या वो प्रॉपरली उस पर स्टैंप का मार्क है, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, ये हमको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इंश्योर बैलेंस इज स्टेबल एंड अपराइट। मतलब जो वेइंग बैलेंस है वो एग्जैक्ट सीधा ऊपर होना चाहिए। अगर इस साइड झुका है तो इस साइड का वेट ज्यादा है, इस साइड झुका है तो इस साइड का वेट ज्यादा है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस शुड बी एट द 0 बिफोर वेटिंग। कोई भी वजन करने से पहले पॉइंटर पे क्या दिखना चाहिए? 0। जैसे आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ, वो पेट्रोल पंप वाले भैया हमको क्या बोलेंगे? सर 0 देख लो पहले, बाद में वांदा नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। उसके बाद वेट शुड बी मेड ऑफ मेटल। जो वजन है वो मेटल के ही बने होने चाहिए, किसी और चीज के होंगे तो वेट में घपला हो सकता है। द पैन ऑफ द बैलेंस शुड नॉट बी टेम्पर्ड विथ। उसमें कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरह का झोल नहीं आना चाहिए। कीवर्ड्स एक्यूरेट मेजरमेंट, करेक्ट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट, सही से चीजों को गिना हुआ होना जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन, चेकिंग मेजरमेंट्स यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। मेजरमेंट को हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट से ही गिनना चाहिए। उसके बाद एरर, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एरर मतलब अगर आपको 10 किलो शक्कर लानी थी और आपने गलती से 8 किलो ला ली, मतलब उसने झोल करके 8 किलो ही दे दिया आपको, तो कितने का फर्क आ गया? 2 किलो का। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 10 किलो, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी? 10 किलो। लेकिन गड़बड़ी होने के कारण वेइंग इंस्ट्रूमेंट में आपने घर में कितने लेके आए? मेजर्ड वैल्यू कितनी ले आए? 8 किलो। तो इन दोनों के बीच में फर्क कितने का आ गया? 2 किलो का। तो ये 2 किलो क्या हो गई? इसके अंदर की एरर हो गई। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एरर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर चलते हैं क्या बोल रहा है। टू प्रिवेंट कंज्यूमर्स फ्रॉम बीइंग चीटेड, कंज्यूमर को, जो गिराइक होते हैं उनको धोखा होने से बचाने के लिए वेट्स एंड मेजर सब डिवीजन फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ फूड अर्बन सप्लाई एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, कस्टमर को चीटिंग ना हो, उनके साथ धोखा ना हो, इसलिए ये क्या करते हैं, अचानक से किसी दुकान पे चले जाएंगे और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट चेक करेंगे, अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ दिस सब डिवीजन, इस सब डिवीजन के जो ऑफिसर होते हैं, विजिट डिफरेंट प्लेस टाइम टू टाइम, अलग अलग शॉप में अचानक से वो धाड़ डालेंगे, जैसे इनकम टैक्स की रेड होती है ना, वैसे करके रेड डालेंगे। एंड अ सर्टन
वेदर वेट्स एंड बैलेंस बीइंग यूज्ड आर प्रॉपर और नॉट, और वहां जाके उनका वेइंग बैलेंस का जो भी इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहे हैं उसको चेक करेंगे। जैसे पेट्रोल पंप पे अचानक चले जाएंगे या किसी दुकान में चले जाएंगे, मॉल में चले जाएंगे, और वो डिपार्टमेंट वाले लोग को अथॉरिटी होती है कि वो लोग सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक करके देखेंगे एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से। फिर उसके बाद इट इज बाइंडिंग बाय लॉ, ये हमारे देश का लॉ है स्टैंडर्ड वेट्स को यूज करना एंड मेजर्स। इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द वेट्स एंड मेजर सब डिवीजन टू ग्रांट लाइसेंस फॉर द प्रोडक्शन, और ये जो लाइसेंस है यही डिवीजन प्रोवाइड करता है। ओके, स्केल्स एंड रिपेयर्स वेट्स एंड मेजर, और वेट्स एंड मेजर में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको करेक्ट करना भी उन्हीं का काम है। तो लोगों के साथ चीटिंग ना हो, धोखा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है। ये लोग जाके शॉप्स के फिर या फिर मॉल्स जो है अलग अलग डिवीजन में जाके छापे मार के वहां के इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं ताकि हमारे साथ कोई गड़बड़ी ना हो। उसके बाद इंटरनेट www.legendmeteorology.government.in, the standard of 6 fundamental units namely meter, kilogram, second, kelvin, एम्पियर, कैंडेला आर केप्ट इन द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एट न्यू दिल्ली। मैंने आपको पहले ही बताया फाइनली एसआई सिस्टम ने 7 फंडामेंटल यूनिट एक्सेप्ट किए, ये कुछ उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं और इनके जो डेफिनेशन है यहाँ लेबोरेटरी पे सेफ है। जैसे हमने अपने सिलेबस में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो 1 किलो की डेफिनेशन क्या होती है, 1 किलो की डेफिनेशन होती है एक प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का है, इसके वजन की डेफिनेशन क्या है 1 किलो। उसके बाद सेकंड किसको बोलेंगे, सीसीएम में 91, 92, 63, 17, 70 इतने वाइब्रेशन होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको सेकंड बोलेंगे। मीटर लाइट 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, 1 मीटर बोला जाएगा। ऐसे ही ये केल्विन, एम्पियर, कैंडेला इनके डेफिनेशंस होते हैं बेटा, ये डेफिनेशन आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। क्या है भाई ये, देखो ये डैम है सर, डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं और बहुत सारा पानी इसके बहाव की वजह से आगे जा रहा है, दरवाजे खोलने की वजह से डैम में से पानी निकला जा रहा है। तो पानी गिरने का एक यूनिट होता है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के सीजन में, यू माइट हैव हर्ड, सीन और रीड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग हाउ मच वाटर इज कलेक्टिंग इन द डैम। आपने ये सुना होगा कि डैम में बहुत पानी जमा हो गया है हेवी बारिश के कारण, तो डैम के इतने दरवाजे खोल दिए गए, पानी को छोड़ दिया गया। हाउ मच वाटर इज बीइंग रिलीज एंड अबाउट द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ वाटर, बोलेंगे कि भाई इस डैम में इतना ही पानी बचा है या इस डैम में फुल हो गया है, बहुत ज्यादा पानी हो गया है, ऐसे करके आपने न्यूज पढ़े होंगे। मोस्टली क्या होता है, जो समर सीजन होता है उसमें न्यूज क्या आते हैं कि भाई ये सूखा पड़ गया, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण ये डैम पूरा सूख गया है, अब पानी पीने की किल्लत हो सकती है, ऐसे न्यूज सुने होंगे। बरसात में कैसे न्यूज सुने होंगे आपने कि भाई हेवी बारिश हो जाने के कारण डैम पूरा भर गया है, ओवरफ्लो कर रहा है और इस डैम में इतना सारा पानी, इतने ट्रिलियन मीटर क्यूब पानी जमा हुआ है, ऐसे आपने न्यूज सुना होगा। डू यू नो द फॉलोइंग टर्म्स, देखो टीएमसी एक होता है, 1 टीएमसी मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। एक क्यूबिक फीट मतलब क्या होता है, मैं अगर एक क्यूब बनाता हूं, एक क्यूब बनाता हूं ऐसा ऐसा, ये क्यूब, इसका ये 1 फीट डिस्टेंस होता है, ये भी 1 फीट और ये भी 1 फीट, लेंथ ब्रेथ हाइट सब 1 फीट। याद रखो बेटा 12 इंच का 1 फीट होता है। 1 इंच मतलब ये इतना सा, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ये 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ठीक है 3 इंच। तो ऐसे 12 इंच का बनता है 1 फुट, 1 फुट 1 फुट 1 फुट। तो बेटा ये क्या है 1 क्यूबिक फीट, ये क्या है इतना पानी मतलब 1 क्यूबिक फीट। तो ऐसे कितने क्यूब बनाने होंगे 1000, ओके 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। 1 टीएमसी मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। तो 1 क्यूबिक फीट में कितने लीटर पानी होता है, इतना लीटर पानी होता है। 1 क्यूबिक फुट मींस इतने लीटर पानी, ये आपको रट के जाना है, ओके इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है लेकिन स्कूल लेवल पे आपने रट लेना चाहिए। और 1 टीएमसी मतलब बेटा इतना लीटर, इसको रट लो, अभी से अगर डिजिट रटने की आदत डालोगे ना आगे बहुत फायदा होगा। दैट इज अबाउट 28.317 थाउजेंड मिलियन लीटर्स। ये सारे डिजिट्स आपने याद कर लेने क्योंकि बड़े यूनिट्स हैं वाटर गिनने के लिए, अमाउंट ऑफ वाटर गिनने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां चलते हैं। माय फ्रेंड माय न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वेरियस डैम इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से डैम है, कोयना डैम है, जायकवाड़ी डैम है, उजनी डैम है, ये भत्सा डैम है, तनसा डैम है,
मुर्शी डैम है, इन डैम के जो कौन से रिवर पे है, ये कोयना डैम पे है, ये गोदावरी पे है, ये भीमा, ये बस्सा, तनसा, मुड़ा, ये नदियों के नाम हैं और ये उनकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब जो भी बच्चे यूपीएससी एमपीएससी करना चाहते हैं ये अगर रट लेंगे तो बेटा आपको आगे फायदा होगा। अभी से रट के चलो, इससे आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी और आगे चल के आपको फायदा भी होगा। 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, टीएमसी मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, ये याद कर लोगे तो आगे फायदा हो जाएगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स अगस्त अक्टूबर। अगस्त में क्या होता है, हेवी मानसून रेनफॉल, बहुत बारिश होती है। डैम्स ऑफन रीच नियर फुल कैपेसिटी, इस वजह से जो डैम्स होते हैं फुल भर जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिलीज टू प्रिवेंट ओवरफ्लो, तो डैम ओवरफ्लो ना हो इस वजह से उसके डोर ओपन किए जाते हैं और ऐसे करके उसमें से पानी रिलीज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बरसात के दिन है, कंटिन्यूअसली रेनफॉल होता है जिसके कारण डैम्स फुल भर जाते हैं। सितंबर में मॉडरेट और टू हेवी कंटिन्यूस, ओके, कंट्रोल्ड रिलीज टू मैनेज रिजर्वायर लेवल। सितंबर में बरसात इतनी नहीं होती तो डोर्स इतने ओपन नहीं होते और उसका फ्लो कंट्रोल किया जाता है। अक्टूबर में रेनफॉल बिल्कुल बंद हो जाता है, वाटर को जो दरवाजे खोले थे डैम के वो बंद कर दिए जाते हैं और वाटर जमा करके रखा जाता है ड्रिंकिंग, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर डिस्चार्ज, पॉजिटिव इफेक्ट, जब हम दरवाजे खोलेंगे तो क्या होगा बेटा, बाजू में जो गांव होंगे वो गांव में पानी घुसने के चांसेस हो जाएंगे जिसकी वजह से फ्लड सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो प्रिवेंट डैम ओवरफ्लो एंड डैमेज, अगर हमने डैम के दरवाजे नहीं खोले तो पानी फुल कैपेसिटी में भर जाएगा तो डैम टूटने के भी चांसेस होते हैं। सप्लाइज वाटर फॉर इरिगेशन, अगर हम डैम के दरवाजे खोल देंगे तो और जगह भी पानी पहुंच जाएगा इरिगेशन के लिए। हेल्प्स इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इसके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। मेंटेन रिवर फ्लो एंड इकोसिस्टम, रिवर फ्लो मेंटेन रहेगा, इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। निगेटिव इफेक्ट क्या हो जाएंगे, डैम के दरवाजे खोलने से फ्लडिंग हो सकती है नियर बाय विलेजेस में, डैमेज क्रॉप, वहां की जो खेती वेती है वो बर्बाद हो सकती है, इंसान मर सकते हैं, जानवर पानी में बह जाएंगे अगर ज्यादा फ्लड सिचुएशन हो गया, और उसके साथ सॉइल इरोजन भी हो जाता है जिसके कारण जो अच्छी फर्टाइल जमीन है वो पानी के साथ बह जाएगी। ये इसके निगेटिव इफेक्ट होंगे। तो ये है क्या कि भाई अगस्त में डैम की सिचुएशन क्या होती है, सितंबर में क्या होती है और अक्टूबर में क्या होती है, और डैम के दरवाजे खोलने से पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं और निगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं। अब ठंडे दिमाग से अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गई हमारी असली कहानी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे नॉन स्टॉप 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टॉपिक हो गया अपना खत्म और यहाँ पे अब यहाँ से आगे हम 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आखिरी में इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा पहला सवाल, चलो बताओ। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। देखो हमने दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी, दो तरह के क्वांटिटी पढ़े थे। क्वांटिटी मतलब वेरिएबल, एक जिसको मेजर किया जा सकता है, एक जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो जिसको मेजर किया जा सकता है उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको गिना जा सके उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। A physical quantity needs which of the two thing। देखो फिजिकल क्वांटिटी को दो चीजें होना जरूरी है। जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ बॉडी इज 10 किलोग्राम। तो 10 क्या हो गई, उसकी वैल्यू, और किलोग्राम क्या हो गया, उसका यूनिट। 10 हो गई उसकी वैल्यू और किलोग्राम हो गया उसका यूनिट। तो क्या क्या जरूरी है, यूनिट और वैल्यू जरूरी है। विच ऑफ दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जिसका फॉर्मूला नहीं होता, जिसको डायरेक्टली गिना जा सकता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मास को डायरेक्टली गिना जाएगा तो ये फंडामेंटल है। लेकिन बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको डेंसिटी गिननी है तो सबसे पहले आपको मास गिनना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम गिनना पड़ेगा, तब जाके डेंसिटी आएगी। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो किसी भी चीज का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं गिना जा सकता, पहले लेंथ गिनना पड़ेगा, फिर ब्रेथ गिनना पड़ेगा, फिर हाइट गिनना पड़ेगा, तो वो फंडामेंटल नहीं हुआ। लेकिन किसी चीज का मास गिनना है तो डायरेक्ट जाके उसको तराजू में रखो, डायरेक्ट मास गिन लोगे आप। स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी आपको स्पीड गिननी होगी पहले आप डिस्टेंस गिनेंगे फिर टाइम गिनेंगे। तो जिसके फॉर्मूले होते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है और जो डायरेक्टली गिना जाता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ओके, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। विच सिस्टम इज यूज इंटरनेशनली फॉर यूनिट। देखो हमारे पास टोटल 4 सिस्टम है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और FPS फुट पाउंड सेकंड। इन तीनों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए कौन आया था, SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। उसके बाद यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम, SI सिस्टम पे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। SI मतलब कौन सा, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। ग्राम CGS यूनिट होता है मास का,
सेकंड कोई भी हो सकता है। एम्पियर करंट का यूनिट होता है बेटा, याद रखो। एम्पियर किसका यूज होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। तो क्या आंसर आए? बी ए सी बी, बी ए सी बी, बी ए सी बी, बिल्कुल सही। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई करो। चलो ये 5 सवाल खुद से ट्राई करो, फिर आंसर वेरीफाई कर लेना। पॉज करो, चलो जल्दी करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। बेटा याद रखो, एसआई मतलब एम के एस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, उसके बाद टाइम इज मेजर्ड इन, टाइम का तो कोई दिक्कत ही नहीं। टाइम किस में गिनते हैं बेटा? सभी लोग टाइम सेकंड में गिनते हैं। मीटर डिस्टेंस का यूनिट होता है, किलोग्राम मास का होता है, एम्पियर करंट का होता है। स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर कहते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, बेटा स्पीड स्केलर है, बिल्कुल सही। वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए बी ए सी ए बी ए सी ए वेरीफाई कर लेना, ए बी ए सी ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ट्राई करो, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। चलो मैं सॉल्व करवाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर? स्पीड स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, वेट, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स एक वेक्टर होता है, और टाइम स्केलर है। वेट डिपेंड ऑन, वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, कलर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, क्योंकि किसी भी चीज का वेट मतलब उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर वी गो टू द मून, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है, मास सेम होता है, वेट बदल जाता है। और अगर हम चांद पे चले जाएंगे, मून पे, तो हमारा वजन कम हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में चांद बहुत छोटा है। तो चांद ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है, तो हमारा वेट भी वहां पे 1/6 होगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। कहीं पे भी चले जाओ, मास क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। मेट्रिक सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एसआई सिस्टम। बेटा एसआई सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है? मेट्रिक सिस्टम होता है। ठीक है, सीजीएस, सीजीएस में सी क्या होता है? सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर्स क्या होने चाहिए? सी बी ए बी ए, सी बी ए बी ए बिल्कुल सही है, सी बी ए बी ए। चलो इसकी बारी, पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से निपटा दो। चलो बताओ, एम के एस किसके लिए होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, कहां गया? मीटर किलोग्राम सेकंड, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच डिवाइस मेजर टाइम, टाइम कौन गिनता है? घड़ी गिनती है भाई। थर्मोमीटर क्या गिनता है? टेम्परेचर गिनता है। रूलर क्या गिनता है? लेंथ गिनता है। और बैलेंस क्या गिनता है? मास या वेट जिसको बोलेंगे। और क्लॉक क्या गिनता है? टाइम गिनता है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग मास, मास के लिए क्या यूज करेंगे? मास के लिए बैलेंस यूज करेंगे, थर्मोमीटर, टेम्परेचर, रूलर, लेंथ। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, ये मीटर, मीटर लेंथ का होता है, किलोग्राम मास का होता है, सेकंड टाइम का होता है। स्टैंडर्ड किलोग्राम इज मेड ऑफ विच ऑफ मटेरियल? प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, मैंने समझाया था आपको, इसकी फोटो भी दिखाई थी मैंने आपको, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का बनता है। ओके, तो आंसर्स क्या होने चाहिए? ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी बिल्कुल सही है, सारे के सारे जवाब सही है। ये ट्राई करो बेटा, चलो पॉज करके। विच इज लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट मिली सेकंड, मतलब याद रखो बेटा, मिली सेकंड होता है 10⁻³ सेकेंड। मिली मतलब 10⁻³ एक घंटे में कितने? 60 मिनट होते हैं, और मिनट में 60 सेकंड, मतलब 60 × 60 सेकंड, मतलब कितने बेटा? 3600 सेकंड। रट लेना इसको, ज्यादा लोड नहीं लेना, धीरे 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 दिमाग खुलते जाएगा आपका। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हमसे सबसे बड़ा यूनिट पूछा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा होगा? आवर, आवर सबसे बड़ा होगा। 2 नंबर पे मिनट आएगा, 3 नंबर पे सेकंड आएगा, और 4 नंबर पे मिली सेकंड आ जाएगा। तो आवर सबसे बड़ा सी। A quantity that has both magnitude and direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसको हम वेक्टर बोलेंगे, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम स्केलर बोलेंगे। विच ऑफ दिस नॉट फिजिकल क्वांटिटी? मास फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। लेकिन जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस वेरी तो कर रहा है, लेकिन हम इसको गिन नहीं सकते। कोई बोला क्या मैं 2 किलो खुश हुआ ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो इसको गिन नहीं सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और हमको नहीं क्या है वही पूछा था, तो वही आंसर आ जाएगा। व्हाट डज एसआई स्टैंड फॉर? सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल।
तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। व्हाट इज मेजर बाय थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर गिनते हैं, ठीक है। उसके बाद CBA, नहीं CBB BC, CBB BC बिल्कुल सही है बेटा। पॉज करके ये ट्राई करो 5 MCQs, चलो फटाफट करो। डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिस्टेंस मेजर्ड यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी, ये किसका है, फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है, क्योंकि मेजर कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, देखो बेटा स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो याद रखो यूनिट बनाने का तरीका क्या होता है, जो भी उसका फॉर्मूला है उसमें यूनिट भरते चलो। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का क्या है, सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और सीजीएस चाहिए तो इसका सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमको एसआई चाहिए था, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। विच इज करेक्ट फॉर डेंसिटी, बेटा याद रखो डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर इसका यूनिट बनाना है तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर 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 मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो हमको क्या चाहिए, डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये सही है। ओके चलो आगे चलते हैं। मास इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट, क्लॉक नहीं, थर्मोमीटर नहीं, स्प्रिंग बैलेंस। मास किससे गिनते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग होती है जिससे हम उसको मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड क्वांटिटी, मास डायरेक्टली मेजर करते हैं, फंडामेंटल, लेंथ भी डायरेक्टली मेजर करते हैं, फंडामेंटल, टाइम भी डायरेक्टली मेजर करते हैं, फंडामेंटल, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जिसका भी फॉर्मूला होता है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, जो दूसरे से बनती है। तो स्पीड किससे बनी, डिस्टेंस और टाइम से, तो ये क्या हो गई, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो आंसर क्या है, BAA BAA C, 29 का बी बोल रहा है, 29 का गलत कर दिया हमने, 29 का बी, चलो ठीक है। बीम बैलेंस, बीम बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस से वेट गिनते हैं, सही है। बीम बैलेंस से क्या गिनेंगे, मास गिनेंगे, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ट्राई करो बेटा 5। विच स्केल इज अ पार्ट ऑफ SI, SI का पार्ट कौन है, केल्विन, केल्विन SI का पार्ट है बेटा, सेल्सियस नहीं, याद रखना, SI ने बाद में चेंज कर दिया था, केल्विन कर दिया था। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मैंने बताया था ना, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। विच ऑफ दीज हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड किसके पास है, जो स्केलर होगा उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। वेलोसिटी वेक्टर है, इसके पास डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होगी, फोर्स के पास डायरेक्शन होगी, लेकिन स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जीरो वैल्यू ऑफ वेट ऑकर एट सेंटर ऑफ अर्थ, याद रखो बेटा अर्थ के सेंटर पे वेट क्या होता है, जीरो, याद रखो वेट क्या होता है, जीरो, और मास चेंज नहीं होता कहीं भी चले जाओ, क्योंकि सेंटर पे जाने पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अर्थ के अगर आप सेंटर पे चले गए, दिस इज द अर्थ, अर्थ के अगर आप सेंटर पे चले गए तो यहाँ पे जी क्या होता है, जीरो, वेट भी क्या होता है, जीरो, और मास जीरो नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होगा। पैरेलैक्स एरर हैपेंस ड्यू टू रॉन्ग आई पोजीशन, आप क्या करो, ये पेन को ऐसे सामने पकड़ो, एक आंख बंद करो, एक आंख बंद करो, और क्या करो, दीवार के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन देखो, फिर इधर की आंख खोल दो, इधर की आंख बंद करो, तो इसकी पोजीशन आपको अलग अलग दिखेगी, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। तो रॉन्ग आई पोजीशन की वजह से होता है ये। तो इसके आंसर्स क्या होने चाहिए, CCCAA, CCCAA बिल्कुल सही है, सारे जवाब है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर्स बताओ बेटा। लॉन्गर लेंथ मेजर्स, देखो मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर, सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, रटना है। किलोमीटर मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 10 टू द पावर 3, तो किलोमीटर सबसे बड़ा है, ये रट लेना है आपको। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, देखो बेटा वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। विच इज द नॉट वेक्टर, वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो मास स्केलर है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प इन कंफ्यूजन, यूनिफॉर्मली मेजरमेंट, मोर एरर, रैंडम वैल्यूज, मेजरमेंट सही से करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन काम आता है। हु कीप्स स्टैंडर्ड यूनिट वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, ओके IBE,
WM ये स्टैंडर्ड रखते हैं। तो CACBB बिल्कुल सही है। ओके, ये ट्राई करो बेटा, स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके मस्त ट्राई करो। स्टॉप वॉच मेजर, स्टॉप वॉच क्या गिनता है? टाइम गिनता है। स्टॉप वॉच से हम क्या गिनते हैं? टाइम गिनते हैं। यूनिट ऑफ वेट इन एसआई, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, मास का होता है किलोग्राम, क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। स्केलर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। बेटा टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। विच इज फंडामेंटल, मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का भी फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होता है। तो टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एमकेएस सिस्टम यूजेस किलोग्राम, किलोग्राम। ग्राम कौन यूज करता है? सीजीएस। पाउंड कौन यूज करता है? एफपीएस। ये चौथा तो अपने रिलेवेंट ही नहीं है। ओके चलो, तो क्या आंसर है इसके? AABCB, AABCB बिल्कुल सही है, पांचों के पांच सही है। इसको ट्राई करो बेटा पॉज करके। मेट्रिक सिस्टम यूज, मेट्रिक सिस्टम मतलब एसआई सिस्टम, याद रखो। मेट्रिक सिस्टम मतलब एमकेएस एसआई सिस्टम। एसआई बेस क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। बेटा करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, याद रखो, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, सेल्सियस नहीं बेटा, याद रखो, केल्विन एसआई यूनिट है, बाद में मॉडिफाई कर दिया गया इसको। यूनिट ऑफ मास, मास का सीजीएस, जी फॉर ग्राम, जी फॉर ग्राम। ओके, What error occur in measurement of instrument is not calibrated? अगर उसको प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया गया तो बेटा इसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, क्योंकि हमने उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं किया। ठीक है, तो आंसर्स क्या होने चाहिए? BBABB, BBABB बिल्कुल सही है। अरे बीबी, ओके तो ये सारे इसके आंसर्स हो। चलो भाई, अब बचा क्या? इसकी एक्सरसाइज। ओके, कितना टाइम बचा है? मैं आपको टॉपिक के आखिरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाला हूं। 35 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट में एक्सरसाइज खत्म करेंगे, फिर आखिरी के 10 मिनट में एक इंटरेस्टिंग चीज जो यूनिट से रिलेटेड है मैं आपको बताऊंगा। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है? डेड डैश एंड डेड डैश आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक वैल्यू दूसरा यूनिट, एक वैल्यू दूसरा यूनिट। क्योंकि हम क्या बोलेंगे? 10 किलोग्राम, तो ये 10 क्या होगी इसकी वैल्यू, और ये क्या होगी उसकी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। द डेड डैश दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पे लगता है उसको वेट बोलेंगे। द क्वांटिटी स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद द स्टैंडर्ड डेड डैश यूनिट मस्ट नॉट बी वेरिएबल। फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो वेरी नहीं करना चाहिए। एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। ठीक है, ये इसके फिल इन द ब्लैंक से आप आसानी से कर सकते हो। यहां चलते हैं। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है, अगर फॉल्स है तो सही करके लिखना है। लेंथ इज वेक्टर क्वांटिटी, गलत। लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ की डायरेक्शन नहीं होती। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इज कॉल्ड वॉल्यूम, गलत। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज मास। ओके, उसके बाद मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, गलत। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड वेट इज अ स्केलर, गलत। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास स्केलर है, वेट वेक्टर है, क्योंकि वेट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इन एमकेएस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, गलत बात है। एमकेएस में एम मीटर के लिए है और ये सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इन एमकेएस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। मास इन ग्राम, गलत बात है। मास इन किलोग्राम। और टाइम तो सभी में क्या गिनते हैं? सेकंड में गिनते हैं, तो ये गलत है और ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैच द कॉलम। वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बहुत बार बताया है, तीन चीजें याद रखो: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस भी रख लो और वेलोसिटी के साथ स्पीड भी रख लो, तो ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर है। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, सीजीएस होता है सेंटीमीटर। इसका एसआई मीटर पर सेकंड, सीजीएस होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका एसआई होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको रट लो, समझ में नहीं भी आया तो भी इसको रट लो, धीरे धीरे चीजें आपको रियलाइज होती रहेंगी। एसआई यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। रट लेना बेटा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर क्यूब। ओके, क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? कहां? वॉल्यूम लीटर में भी गिनते हैं, लीटर या मीटर क्यूब। मास किस में गिनेंगे? मास गिनेंगे किलोग्राम में। और बचा क्या? डेंसिटी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये इसके आंसर्स है, ठीक है, अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एमकेएस, एमकेएस किसको बोलेंगे?
MKS हैंड, हैंड क्या है, हैंड इनएक्यूरेट मेजरमेंट, क्योंकि सबके हाथ की लेंथ जो है अलग अलग होती है। मीटर कौन सा सिस्टम है, मीटर फंडामेंटल क्वांटिटीज, टाइम, किलोग्राम, ठीक है। MKS, MKS किसको बोलेंगे, MKS किलोग्राम को दे देंगे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीटर टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। मीटर क्या है, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट है, और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, इस तरह से मैच करवा दी। आगे बढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होती है, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी इज कंप्लीटली एक्सप्रेस बाय मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड से जो एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको स्केलर बोलेंगे। लेंथ हो गया, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इन स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड और वैल्यू विथ यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इट, जैसे कि मास इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, तो 10 हो गई इसकी वैल्यू और किलोग्राम हो गया इसका यूनिट। तो वैल्यू यूनिट के साथ बस इतना ही यूज किया जाता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके साथ वैल्यू यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड कर देते हैं। वेक्टर इज एक्सप्रेस कंप्लीटली ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर गिवन। फॉर एग्जांपल द डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ, जैसे ये डायरेक्शंस होते हैं WENS, बेटा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर बार ऐसे दिया करो। तो 20 किलोमीटर जाना है किधर, नॉर्थ की तरफ, तो ये क्या बन गया, वेक्टर। वेक्टर को ऐसे डायरेक्शन से बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शन दे देते हैं उसको, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर अलग अलग है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अलग अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हियर डिस्टेंस इज सेम, दोनों का डिस्टेंस कैसा है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है तो वो वेक्टर है, और डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, द एरोप्लेन ट्रैवलिंग 500 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, एक एरोप्लेन है जो 500 के स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और एक 500 के स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है। नॉर्थ की तरफ जाने वाला अलग जगह पहुंचेगा और ईस्ट की तरफ जाने वाला अलग जगह पहुंचेगा। तो दोनों की वेलोसिटी अलग है लेकिन स्पीड कैसी है, सेम, क्योंकि स्पीड एक स्केलर चीज है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर चीज है जिसमें डायरेक्शन भी दिया जाता है। तो नॉर्थ की तरफ जाना और ईस्ट की तरफ जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो दोनों भले ही 500 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग होने से दोनों की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये चीजों को समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, व्हाई इज द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। देखो बेटा, अगर आपने प्लैनेट चेंज कर दिया तो प्लैनेट जो फोर्स लगा रहा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो अर्थ है और मार्स है, अर्थ का मास अलग है, मार्स का मास अलग है, तो एक बॉडी में यहां रखता हूं और यहां रखता हूं, तो ये अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ही वेट होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बदल गया तो वेट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन दिस मास इज कॉल्ड एज वेट। वेट का मतलब होता है उस बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप प्लैनेट बदल दोगे तो फोर्स लगाने वाला बॉडी बदल जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बदल जाएगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज पुल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी चीज जब हम अर्थ पे रखते हैं तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। दिस इज कॉल्ड एज वेट ऑन अर्थ। बट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स में बी डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। जैसे हम अगर अर्थ और मून की बात कर लें, तो अगर ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है, इस बॉडी को अर्थ 600 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रही है, तो इस बॉडी को मून 100 न्यूटन से अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि मून का मास कम है तो कम फोर्स से खींचेगा, अर्थ का मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा। और मैं अगर एग्जैक्ट बात करूं तो मून 1/6 फोर्स से खींचता है। इसलिए जो भी बॉडी अर्थ पे 600 न्यूटन की होती है वो मून पे जाने के बाद 1/6 मतलब 100 न्यूटन की बच जाती है। ओके, इसके कारण अलग अलग प्लैनेट पे जो वेट होता है, जो वजन होता है, वो अलग अलग होता है। What precaution will you take make accurate measurement in day to day affairs? Okay, accurate measurement के लिए आप क्या करोगे? प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे मेजरमेंट करते वक्त,
दिस इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज प्रॉपरली, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट और यूज करते वक्त भी प्रॉपरली यूज करेंगे। वी मस्ट चेक द थिंग्स टू बाय व्हेन द वेट्स आर प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज वेट, जो वजन यूज हो रहे हैं वो सही है क्या, इंस्ट्रूमेंट सही है क्या, ये हर बार हम यूज करते रहेंगे। जो शॉपकीपर्स है या जो हॉकर्स है, हॉकर्स मतलब जो गाड़े वाला आता है हमारे गली में भाजी तरकारी लेके, वी मस्ट कंफर्म दैट दिस बैलेंस कैरी स्टैंप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये जो गवर्नमेंट के स्टैंप आते हैं उस पर ISI हॉल मार्क जो बोलते हैं उस पर होना जरूरी है। द बैलेंस शुड बी स्टेबल, बैलेंस स्टेबल होना चाहिए और जो पॉइंटर है वो अपराइट पोजीशन पे होना चाहिए, अदरवाइज उसमें झोल होता है। द अनडिजायर क्या है, अंडर साइड ऑफ द बैलेंस शुड बी चेक, टेम्परिंग इज डन, कभी कभी क्या होता है मैग्नेट लगा देते हैं एक साइड पे झोल करने के लिए। ओके, द वेट्स यूज शुड बी प्रॉपर मेटल्स, जो वजन बने हैं वो प्रॉपर मेटल के बने होना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। देखो बेटा, मास जो है एक स्केलर है और वेट वेक्टर है। मास कभी चेंज नहीं होता, वेट हमेशा चेंज हो जाता है जगह बदलने पर। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वेट का न्यूटन होता है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज मास, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वेट। मास एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास हर जगह सेम होता है, वेट जगह बदलने पर वेरी कर जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेरी कर जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल एरर दैट ऑकर्ड व्हाइल मेकिंग मेजरमेंट। नॉट यूजिंग प्रॉपर डिवाइस, अगर सही से आप डिवाइस यूज नहीं कर रहे तो वहां पे एरर हो सकता है। नॉन स्टैंडर्ड वेट यूज बाय हॉकर्स और शॉपकीपर्स, अगर गलत तरीके के ISI हॉलमार्क नहीं रहने वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो गलती होगी। फॉल्टी वेइंग मशीन अगर आप यूज करोगे तो भी गलती होगी। पेट्रोल डीजल इंडिकेटर्स में नॉट बी वर्क प्रॉपरली, वो जो पेट्रोल खरीदते वक्त तो जो मीटर होता है उसको सही से चेक करना जरूरी है। नॉट यूजिंग डिवाइस करेक्टली, देखो दो वजह से एरर होता है, एक तो गलत डिवाइस यूज करना या तो सही डिवाइस को गलत तरीके से यूज करना। ओके, इम्प्रॉपर यूज ऑफ वेइंग बैलेंस को सही से नहीं यूज करना। जब वेइंग बैलेंस यूज कर रहे हो तो ये रॉड वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए, अगर ये एक तरफ झुका होगा तो उसमें गलती है कुछ। उसके बाद जर्क्स व्हाइल वेइंग कॉज रॉन्ग पोजीशन ऑफ रीडिंग, वो काटा मारना जिसको कहते हैं, आड़ा कर देना उसको। क्लॉथ मे नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली फ्रॉम द बंडल, कपड़ा अगर गलती से आप बुन रहे, देखो स्केल सही होना जरूरी है। ये स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं बेटा इसको, स्प्रिंग बैलेंस जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये वेइंग बैलेंस है। या ऐसे टेप की मदद से हम कपड़ा गिनते हैं, तो इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती है तो गलत तरीके से आप इसको गिन सकते हो। एक्सप्लेन द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट, देखो भाई एक्यूरेट मेजरमेंट करोगे तो चीजें सही से लेन देन हो सकता है, अदरवाइज धोखा हो सकता है आपके साथ। डेली लाइफ मेजरमेंट मस्ट बी एक्यूरेट टू अवॉइड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए सही से मेजर करना जरूरी है। प्रीशियस सब्सटेंस गोल्ड सिल्वर नीड वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट, अदरवाइज बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना। अब 10 ग्राम सोना समझ के 5 ग्राम लेके आ गए, बेटा लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट मेजर्स वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आए हैं बहुत करेक्टली इंस्ट्रूमेंट के मास को मेजर करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर हो गया, बॉडी का टेम्परेचर एकदम एक्यूरेट पॉइंट में गिनता है वो। स्पोर्ट इवेंट ओलंपिक में यहाँ पे भी एक्यूरेट मेजरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि विनर और लूजर हम डिसाइड कर पाए। सेकंड का स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो ये अर्थ है, ये सन है। सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए अर्थ 1 साल का टाइम ले लेती है, जिसको 365 दिन बोलते हैं। अर्थ अपने अबाउट भी घूमती है, घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इस मेथड से हमने 1 सेकंड का स्टैंडर्डाइज डिफाइन किया है। ओके, आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है। गिव रीजन, बॉडी पार्ट शुड नॉट बी यूज एज ए यूनिट, क्योंकि हर पर्सन का बॉडी पार्ट की लेंथ अलग अलग होता है, तो बॉडी पार्ट का हम यूनिट नहीं बना सकते। अच्छा यूनिट वो होता है जब वो जो कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए। बॉडी पार्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नो स्टैंडर्डाइजेशन इन एक्यूरेट मेजरमेंट। वेट्स एंड मेजर्स मस्ट बी स्टैंडर्डाइज रेगुलरली, क्योंकि कंटिन्यूअस यूज कॉजेस लॉस ऑफ एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी घट सकती है। प्रिवेंट रॉन्ग प्रैक्टिस एंड एरर, इससे क्या होता, सोसाइटी में गलत चीजें फैल सकती हैं। अवर मास इज सेम ऑन मून एंड अर्थ, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, तो मास सब जगह क्या रहेगा, सेम। मास डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्लेस, हो मास रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अमाउंट ऑफ मास जो है कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैं जमीन पे हूं, मेरे अंदर अगर 308 हड्डी है, 207 कितनी हड्डी होती है, बायोलॉजी के बच्चों को पता होगा। अगर 500 हड्डी है तो मैं मून पे चले जाऊंगा तो भी 500 ही हड्डी रहेंगे, तो मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ, क्या हमारे पास कुछ टाइम बचा है, बिल्कुल बचा है, 12 मिनट बचे हैं 1 घंटे के लिए, तो मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड चीजें 11 12 की सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको MCQ भी करवा दिए और बहुत सारी चीजें भी करवा दी, थैंक यू भी बोल दिया। मैं आपको यूनिट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो शुरुआत कहाँ से होगी आपको समझ के चलना है। ओके,
पहले मैं बता देता हूं आपको, पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं एरिया का। मैं आपको 12 मिनट में जितने फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा और चीजें लिखा दूंगा। शुरुआत करते हैं हम नंबर 1 लेंथ से। लेंथ, डिस्टेंस, इस सब का एक ही मतलब है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, मोटा मोटा इसका मतलब सेम है। तो इन सब का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर, याद रखो। इन सब का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। और याद रखो, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब सिंपल सी चीज है, जब आपको मीटर का सेंटीमीटर करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर का मीटर करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मैंने पूछा 2 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो आपको याद आना चाहिए मीटर से सेंटीमीटर जाते वक्त 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर। ये एक चीज हो गई। दूसरा, किसी ने बोल दिया 2000 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, तो आपको यहां देखना चाहिए भाई, सेंटीमीटर से मीटर जाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर से सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से मीटर 100 से डिवाइड। तो क्या करेंगे? दैट इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से कहां पहुंचना था? मीटर। उल्टा, सेंटीमीटर से मीटर आते वक्त 100 से डिवाइड, मीटर से सेंटीमीटर जाते वक्त 100 से मल्टीप्लाई। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, आंसर आना चाहिए 20 मीटर। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना बेटा, ये हो गया मीटर सेंटीमीटर की बात। अब और छोटे भी यूनिट होते हैं, याद रखो। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अगर आपको पता होगा, आपके पास ना बेटा ऐसे बड़ी सी एक मीटर स्केल होती है, यहां पे 0 लिखा होता है, यहां पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके यहां पे क्या लिखा होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। और यहां ना बेटा ऐसे 5 लाइंस होते हैं और 5 लाइंस होते हैं, तो इतने चीज को क्या बोला जाता है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे लाइन होते हैं, इसको बोला जाता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं 1 मीटर की बात